गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए बेस्ड है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, जहाँ पर मैं एक्जैक्टली चेक करूँगी कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। ऑल साइंस इंडिविजुअल एरीज थ्रू पाइसेस। ओके, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फोकस ऑन कि आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या एनर्जीज रहेंगी एंड विद द गाइडेंस। सो यहाँ पे मैं रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। ओके, एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इस तरीके की रीडिंग्स और चाहिए। सो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. Okay, now let's see. Aries, I'm starting with Aries, which is 033. Aries, आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जीज आ रही हैं एरीज? नाउ लेट्स सी. एरीज, नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं? ओके एरीज, सबसे पहले आपके लिए है ऑन द मेंड. ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पे आपको थोड़ा सा कंपैशनेट होने की ज़रूरत है. अगर आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं, ओपन अप नहीं कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा ओपन अप करने की ज़रूरत है. आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, मुझे लगता है कि डिस्टर्ब्ड हैं, या फिर आप एक ग्रज को होल्ड करके रख रहे हैं फॉर समवन. ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि यू हैव टू बी ओपन फॉर समथिंग. अगर आपको किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप कुछ लोगों को लेकर ग्रजेस होल्ड कर रहे हैं इन योर करंट एनर्जी. और यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं एज एन गाइडेंस कि आपको अगर क्लैरिटी चाहिए, अगर डायरेक्शन चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए, सो आपको उस ग्रज को अनलॉक करना पड़ेगा. अब आपको सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि अगर आप अपने करियर में कुछ करना चाह रहे थे, कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर इस नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग आएगा. आपकी लाइफ में एक मेजर टर्न ऑफ इवेंट आएगा. ठीक है, मेजर टर्न ऑफ इवेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू एन चांस कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं. तो आपको यहाँ पे कुछ रियल प्रोमिसेस कराए जा सकते हैं रिगार्डिंग द सिचुएशन कि क्या आप ये चीज़ कर पाएंगे, क्या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर पाएंगे. दिस कुड बी समवन इज ऑफरिंग यू अ प्रोजेक्ट, समवन इज डेफिनेटली ऑफरिंग यू अ सिचुएशन, या फिर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आपको एक चांस दिया जाएगा अपनी लाइफ में चेंजेस करने का, अगर आप अपने पैटर्न्स को चेंज करते. क्योंकि यहाँ पे ना एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है. अगर डेफिनेटली आप ओल्ड पैटर्न्स पर रहेंगे तो कुछ चीज़ें आपके लिए डिसबैलेंस हो सकती हैं. जस्ट वॉच आउट फॉर दैट. अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है हाईएस्ट गुड. कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी आपकी लाइफ में जो चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो विद दिस इग्नाइट एम्बिशन, मुझे लगता है ये एक पर्पसली हो रहा है. अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें खराब हुई हैं तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई डेस्टाइंड सिचुएशन इज एंटरिंग इन योर लाइफ. डेस्टाइंड करियर, डेस्टाइंड पर्पस इज एंटरिंग इन योर लाइफ. ठीक है, और ये पर्पस आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप रियल प्रॉमिस करेंगे कि जो भी चेंजेस हैं उसको आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं. ठीक है, वेन एवर यू आर गोइंग टू सेट दिस इंटेंशन, तभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज ऑफ इवेंट आएंगे. ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी सिचुएशन से बार बार भाग रहे हैं. ठीक है, और आपको वो सुनना है जो आप सुन नहीं पा रहे हैं. मुझे लगता है कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं. इग्नोरेंस जिस सिचुएशन को लेके आ रही, वही आपका पर्पस है. यू आर इग्नोरिंग समथिंग इन योर लाइफ. जस्ट वॉच आउट फॉर दैट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ रिपीटेड साइकिल चल रही है. नहीं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन इज गोइंग टू कम, बिकॉज यूनिवर्स आपको पहले सही से समझाते हैं. अगर सही से नहीं समझ आता है सो यहाँ पे कुछ नेगेटिव आउटकम्स आपकी लाइफ में प्रेजेंट होते हैं. दुख आता है, पेन आता है. ओके, अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है अनलॉक योर हार्ट. ओके, तो मुझे लगता है कुछ लोग लव लाइफ में भी ओपन अप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ओपन अप नहीं कर रहे हैं. ठीक है, क्लैरिफाई दिस. अनलॉक योर हार्ट हियर डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रहा है. मुझे लगता है आपको अपनी लव लाइफ में भी ओपन अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है अपनी लव लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं. आप उन चीज़ों को नहीं सुन पा रहे हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप्स में किसी की नहीं सुन पा रहे हैं. तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको ओपन अप करना है, लोगों की राय के बारे में सुनना है, ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे, बिकॉज आप उन चीज़ों पर ट्रस्ट करें जो आपको करना है. बट वॉट पीपल आर सेइंग टू यू, और वट योर लव पार्टनर इज सेइंग टू यू, आप उस चीज़ को नहीं सुन पा रहे हैं. तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वो चीज़ें सुननी है जो आपके पार्टनर कह रहे हैं या फिर आपके आसपास लोग कह रहे हैं, क्योंकि गाइडेंस इज कमिंग फ्रॉम दोज पीपल. ठीक है, और आपका ना कुछ स्टेबिलिटी से लिंक है. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप डर तो नहीं रहे हैं हार्डशिप से, बट आपके लिए एक ऐसा टर्न ऑफ पॉइंट होगा जहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ में करियर को लेके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और डायरेक्शन खोलेंगे. ठीक है, बट देर इज नीड ऑफ रिलीजिंग दैट बैगेज फ्रॉम योर लाइफ. ठीक है, जो आप कैरी करें टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल, लव पार्टनर या फिर किसी और इंसान को लेकर, तो वो रिलीज करने की जरूरत है. ओके,
आपके लाइफ में कुछ हर्टफुल इवेंट्स रहे हैं और मुझे लगता है दिस इज़ द वीक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोगों के लिए एरीज आपकी लाइफ में सोशल मीडिया पे नेम फेम रिकग्निशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो यूनिवर्स इज सेइंग आपको उस चीज़ पे वॉच आउट करना है क्योंकि आपने बहुत सारी हार्डशिप्स अपनी लाइफ में फेस करी है, तो यही चीज़ आपकी रिलीज होने जा रही है। यूनिवर्स इज सेइंग यू आर एंडिंग अ साइकिल इन योर लाइफ और आपकी लाइफ में ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रहा है और आपकी लाइफ में यू आर मेंट टू गेट इन टू अ सक्सेस जो बहुत बड़े लेवल पे हो सकती है। यूनिवर्स इज सेइंग दैट काइंड ऑफ मैसेज टू यू। ओके, ये आपके लिए आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा मैसेज आ रहा है। ओके, सो डेफिनेटली यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 333। बाय बाय एरीज। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू लियो विच इज लियो। देखते हैं इस नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज में लियो के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज में व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स लियो। लियो नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए मैसेज है रिकवरी कम बैक। सबसे पहले तो आपके लाइफ में कम बैक होते हुए दिख रहा है। आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करा है, आपने जो लेसन कंप्लीट करा, दैट इज कंप्लीटली इंप्रेसिव गाइज। आपने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करा है। यूनिवर्स इज सेइंग विद द स्पिरिट लिंक एंड वॉकिंग अनस्नैच्ड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पेंडिंग है। जिस ट्रांसफॉर्मेशन पे यूनिवर्स ले जाना चाह रहे थे, आपको अनदर रोड चूज करना पड़ सकता है या फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए आपने डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करा, तो देयर इज 2 ग्रुप ऑफ लियोज, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करा, जिन्होंने नहीं करा। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो हियर। ओके, ये भी मैसेज आपके लिए आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपने अपनी जर्नी पे फोकस करा है, आपने अंडरस्टैंड करा है, रियलाइज करा है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करा है, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करा है और अपने ऊपर काम करा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन अभी डिले है बिकॉज जिन्होंने जीरो से स्टार्ट नहीं करा, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए, जिन लोगों ने भी अपनी लाइफ में अंडरस्टैंड कर लिया है यूनिवर्स का लॉ कि यूनिवर्स आपको कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं, आपको लाइफ में डायरेक्शन में क्या देना चाह रहे हैं। सबसे पहले गुड न्यूज़ इज ऑन द वे इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। आप किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हैं। अगर आप नहीं मिले, कुछ लोग देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग न्यू पर्सन, माइट भी किसी दूसरी कंट्री में आप मिल सकते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन आपका बन सकता है। कुछ लोगों के लिए यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली थ्रू आउट अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट प्लेस। किसी दूसरे इंसान से आप मिल सकते हैं दूसरी जगह पे। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है दिस आउट ऑफ नोवेयर गाइस, ठीक है। तो आपके लव लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है और वो मुझे लगता है दैट इज समथिंग अबाउट कि डिफरेंसेस होगा, कल्चर डिफरेंस होगा, कोई एज का, कोई जेंडर का। आई डोंट नो वाई फॉर सम ऑफ यू सेम जेंडर रिलेशनशिप का भी कुछ लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पे, इफ़ यू आर ऑन दैट। ओके, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप कुछ अपने करियर में करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लव लाइफ में तो आपके लिए गुड न्यूज़ आ रहा है, यू आर मीटिंग समवन न्यू। और कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो आप किसी पर्सन से मिलने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आपने जिसको भी ट्रस्ट करा होगा, वो पर्सन सडनली ऐसे पर्सन होंगे जिन पे आप विश्वास नहीं कर सकते थे, बट आपने करा है या फिर आप करने जा रहे हैं इन द फ्यूचर। ओके, दैट इज आई एम गेटिंग। अनदर मैसेज आपके लिए करियर में आ रहा है ऑन द मेंट एंड सीड ऑफ पोटेंशियल। इस समय में आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने करियर में पैशन लाना है, ठीक है। यू हैव टू इग्नाइट पैशन इन योर करियर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके करियर में बहुत सारे मनी ग्रोथ हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके करियर में आ सकते हैं, या फिर आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा। फाइनेंशियल बेसिस पे आपका करियर प्लानिंग बहुत अच्छा हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यू आर कमिंग डेफिनेटली, आपने हार्डशिप्स देखी हैं और यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि हार्डशिप्स जो थी वो सिर्फ आपको जस्ट एक लेसन देने के लिए थी, आपके वर्थ रियलाइजेशन के लिए थी। तो आपको ग्रजेस को रिलीज करना है। इस समय पे चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, यू हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी आपके करियर में आ रही है। गुड फाइनेंसेस, गुड पॉसिबिलिटीज़ आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। पॉसिबिलिटी है फॉरेन कंट्रीज में आपके लिए पॉसिबिलिटी आ सकती है, इसके भी चांसेस है। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू Sagittarius which is 837. Sagittarius next 15 days में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है। सो नाउ लेट्स सी Sagittarius नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं Sagittarius। नेक्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जीज आ रही हैं Sagittarius। नाउ लेट्स सी। सबसे पहले आ रहा है फैंटेसी लैंड। करंट एनर्जी में आप कुछ फैंटेसीज को क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा लगता है बहुत लंबे समय से आप आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं और आपके लिए कंफर्मेशन ये आ रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक एट द करंट मोमेंट। अगर आप फैंटेसी भी कुछ क्रिएट कर रहे हैं, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है विच इज़ व्हील ऑफ इल्यूशन।
अगर आपका कुछ इल्यूजन था लव लाइफ को लेके तो वो अनलॉक होने वाला है। यहाँ पे चांसेस है कि आपकी एनर्जी अनब्लॉक होगी। बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है कि आपके लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है सैजिटेरियस। यू आर गेटिंग इनटू अ न्यू बिगनिंग विद योर पर्सन अगर आपकी लव लाइफ में है। इस समय पे कुछ रियलाइजेशन आपको डेफिनेटली अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेके, फ्रेंडशिप्स को लेके, अपनी सराउंडिंग्स को लेके आ सकते हैं, या फिर अपनी लव लाइफ को लेके किसने क्या सही गलत किया, हु इज़ रॉन्ग, हु इज़ राइट फॉर यू, ठीक है, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपनी लव लाइफ को लेके, पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेके आपको कुछ रियलाइजेशन इज ऑन द वे, जहाँ पर आप डिसाइड कर पाएंगे क्योंकि इल्यूजन आपका ब्रेक हो रहा है। राइट एंड रॉन्ग में आप डिसीजन कर पा रहे हैं, ठीक है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है विच इज मैनिफेस्टिंग न्यू, एम्ब्रेस द अननोन एंड यस। अगर करियर में आप कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे थे, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपने कुछ करियर में मैनिफेस्ट करा है। सैजिटेरियस, यू हैव मैनिफेस्टेड समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसी डायरेक्शन में जाने वाले हैं जो कि अननोन है आपके लिए, यानी यूनिवर्स आपको किस तरफ फोर्स करें जो कि अननोन है आपकी लाइफ में, या फिर यू हैव मैनिफेस्टेड समथिंग जो कि पॉसिबली ऐसा कोई पैथ है, कोई ऐसा डायरेक्शन है दैट इज कम्प्लीटली अननोन, बट उसमें यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यूनिवर्स इज गिविंग यू प्रोटेक्शन और उस डायरेक्शन में आपको कोई ओपन अपॉर्चुनिटी या फिर कोई डायरेक्शन आपको मिल सकती है जहाँ पर आप उस करियर पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। एंड यूनिवर्स इज सेइंग यू आर प्रोटेक्टेड। और ये कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपको ग्रोथ एक्सपेंशन भी देगा। तो जो भी करियर पाथ आप इस वीक में चूज करने जा रहे हैं या जो भी डायरेक्शन आप करेंगे वो आपको ग्रोथ ज़रूर देगा। और मुझे लगता है कि दैट ग्रोथ इज डेफिनेटली अबाउट नॉट हैविंग फास्ट ग्रोथ। कुछ लोगों के लिए एकदम से होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट कि आपका स्टेबल ग्रोथ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि दिस इज यू आर मैनिफेस्टिंग, दिस इज द पाथ ऑफ डिवाइन, ओके, दैट इज आई एम गेटिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एनर्जी। तो यहाँ पर आपकी फैंटेसी, ओ माई गॉड, देयर इज अ शेकिंग एनर्जी। तो आपकी लाइफ में कोई बड़ा शिफ्ट आएगा, ठीक है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएगा, दैट इज कंप्लीटली पॉजिटिव। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको कुछ आपको हर चीज़ से सीखना है अपनी लाइफ में। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द लेसन्स, ठीक है। स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट आपके लिए गाइडेंस है। आप राइट ट्रैक पे तो हैं, बट कुछ डिसीजंस को लेके आपको सोचने की जरूरत है, दैट इज कमिंग एज एन गाइडेंस, ओके। दैट इज फॉर यू एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइंस। मूविंग ऑन टू अर्थ साइंस विच इज नाउ मूविंग ऑन टू टॉरस, ओके। टॉरस 1147, नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है टॉरस? टॉरस आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जी आ रही है टॉरस? टॉरस आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जीज आ रही हैं? आपके लिए करंट एनर्जी में है वर्टेक्स ऑफ चेंज। सबसे पहले आपके लिए चेंज आ रहा है, ठीक है। आपका कर्मा बैलेंस हो गया करंटली, ठीक है, आपका कर्मा कोई बैलेंस हो गया। अगर बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ थी, बहुत ज़्यादा टर्न ऑफ इवेंट्स आपके लिए नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पर आपका स्लो ग्रोथ जो है अब वो थोड़ा हल्का सा क्विक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि चेंज आएगा और आपको वो चीज़ें अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, सिचुएशन में दिखाई देगी, दैट इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दी हूँ, व्हेन यू आर ऑन द कार्मिक जर्नी, कार्मिक फेज, तो तब आपको चीज़ें उस लेवल पे क्लियर नहीं दिख पाती हैं, बट यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको क्लियर दिखाई देगा व्हाट इज योर डेस्टाइन्ड पाथ इन टर्म्स ऑफ योर लव, करियर और जनरल सिचुएशन, ठीक है। तो वो आपको क्लियर दिखने लगेगा। अगर आपकी स्पेशली स्लो ग्रोथ है बिकॉज यू आर एन अर्थ साइन, तो यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। शील्ड ऑफ रेजिलेंस, रिलीज एंड रिन्यू एंड हार्मनीज कॉल। इस समय पे कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे जहाँ पे आपको ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड ग्रजेस को, इमोशंस को रिलीज करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, बट अंडरस्टैंड द लेसन कि वो चीज़ आपके साथ क्यों हो रही है, क्या पर्पस है, उसको यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहा है। तो ये इस वीक में नेक्स्ट माइट बी दिस वीक आप सीखने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है सिग्नल की तरह रुक रुक के। आपके लव लाइफ में आपको गाइडेंस मिल सकती है, आपके लव लाइफ में आपको कोई एडवाइस कर सकता है कि आपको क्या करना है, एंड दैट इज फुलफिलिंग योर ड्रीम्स, ठीक है। आपके लव लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा, आपको गाइडेंस मिल सकती है, कुछ सलाह मिल सकती है, क्लैरिफाई दिस, ठीक है। आपको लव लाइफ में भी पता चलेगा, ठीक है, और आपको ओवरऑल क्लैरिटी आएगी व्हाट इज योर डेस्टाइन्ड पाथ। आपका इल्यूजन ब्रेक होने वाला है, ठीक है। मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको ये दिखाएंगे यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन इन योर लव लाइफ। अगर आपको पार्टनर को लेके कंफ्यूजन था, लव लाइफ को लेके कंफ्यूजन था, तो यहाँ पर आपके लिए क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आपको ये बोला जा रहा है उसके बाद आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना है, वो डायरेक्शन यूनिवर्स आपको दे रहे हैं और उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। माइट बी यू आर मूविंग टूवर्ड्स अननोन पर्सन या फिर एक अननोन पाथ, जहाँ पे कोई अननोन प्लेस, कोई अननोन पर्सन या फिर कोई अननोन सिचुएशन ऐसी बनेगी जहाँ पर आपको प्रॉमिस करना पड़ सकता है। तो शायद ये डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है बिकॉज यू आर डीलिंग विद समवन जिसको आप बहुत ज़्यादा जानते नहीं है, बट स्टिल यू आर चूजिंग दैट पर्सन। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि दैट इज
meant to happen, ओके क्योंकि वो पाथ आपके लिए अच्छा है, बट स्टिल यू कुडंट सी बिकॉज आपका लेसन अटैच्ड है, ठीक है। तो बट वो एनर्जी आपके लिए सही दिख रही है। सोल विस्पर्स इन ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज, करियर में आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, बट यू हैव टू चूज वाइजली। चूजिंग फ्रॉम योर इंट्यूशन इज गोइंग टू बी वेरी गुड, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। आपको उससे पहले कुछ साइंस भी मिल जाएंगे कि आपके करियर में ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज, गुड पॉसिबिलिटीज इज ऑन द वे। थोड़ा डिले हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यू आर गोइंग टू गेट क्लैरिटी इन रिगार्ड्स टू योर करियर। अगर आप पॉसिबिलिटीज सर्च कर रहे थे, फॉरेन लैंड से सर्च कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कोई अदर स्टेट से ट्राई कर रहे थे, वहाँ से भी चांसेस हैं, बट बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इज कमिंग इन योर करियर। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या चूज़ करना है क्या नहीं। तो आपका करियर में भी इल्यूशन ब्रेक होते हुए दिख रहा है, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग फॉर टॉरस। Now let's moving on to Virgo, which is 15-18, okay? Virgo next 15 days में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं Virgo? Now let's see next 15 days में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं Virgo? यहाँ पर सबसे पहले है हेयर वर्ड्स अनसेट। कुछ ऐसी बातों को आपको ध्यान देना है जो आप इग्नोर कर रहे हैं। अब गिव मी एन एग्जाम्पल। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आई विल डेफिनेटली गिव यू एन एग्जाम्पल कि येस, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप कुछ बातों को इग्नोर कर रहे हैं, आपको ऐसा लग तो रहा है कि वो चीज़ आपके लिए सही है, बट ड्यू टू द फिजिकल सिचुएशन, फिजिकल वर्ल्ड, उसमें आपको पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको जस्ट यू हैव टू सेट इंटेंशन, यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। जो भी चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, माइंड में आ रही हैं, बट आप उसे इग्नोर करें, उस इंट्यूशन को सुनना शुरू करें। दैट इज़ मेंट फॉर यू। जो भी आप इग्नोर कर रहे हो आपके लिए मेंट फॉर यू वाली सिचुएशन है। आपको ये बोला जा रहा है कि ग्रजेस को रिलीज करने की ज़रूरत है, उस इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, और वैसे ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। तो जो भी आप नहीं सुन रहे हैं उसको सुनना शुरू कीजिए, उस पर एक्ट करना शुरू कीजिए, ठीक है। यू विल सी समथिंग इज गोइंग टू चेंज क्विकली, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम लेना है, यू कैन टेक योर टाइम, बट डेफिनेटली वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। आपको वो चीज़ें सुननी है जो आप सुन के भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ समझ आ रहा है, माई बी देयर आर पीपल हु आर सेइंग समथिंग टू यू, बट आप सुन नहीं रहे, क्योंकि आपका माइंड कैलकुलेटिव है, आपका माइंड उस सिचुएशन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है बिकॉज ऑफ द फिजिकल सर्कमस्टांसेस, ओके। आपके लिए करियर में ब्लेसिंग आ रही है। आपके लिए कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर यूनिवर्स विल डेफिनेटली आस्क यू, या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आपको प्रॉमिस रखा जाएगा लॉन्ग टर्म गुड के लिए। तो यहाँ पे कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने वाले हैं, कोई जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, कोई ऐसे प्लेस पे जाने वाले हैं जहाँ पर आप डेफिनेटली कोई ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट करेंगे, कोई ऐसा वर्क करेंगे जहाँ पर आपके लिए मल्टीपल पॉसिबिलिटीज इज ऑन द वे। तो इस नेक्स्ट 15 डेज के अंदर चांसेस है कि आपके करियर में कोई कॉन्ट्रैक्ट यू आर गोइंग टू साइन, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, या फिर कोई यूनिवर्स को आप प्रॉमिस सेट करने वाले हैं जहाँ से आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल आने वाला है। दैट इज मैसिव लेवल लाइक एन ओशन, ओके। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है डिवाइन टाइमिंग एंड स्लो क्लाइंब, ओके। लेट मी टेल यू समथिंग वर्गोस, आपके लिए डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ तो आएंगी लॉन्ग, बट ये पॉसिबिलिटीज़ आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट जो भी आपका इनकम होगा, जो भी आपका मनी होगा, वो स्टेबल होगा, लॉन्ग टर्म होगा। ज़्यादातर लोगों के लिए यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट एन लेगेसी इन द फ्यूचर, ठीक है। आपके लिए लेगेसी आएगी क्योंकि देयर इज मैसेज ऑफ ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो आपको बहुत ज़्यादा करियर में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन मिलने वाला है, बट देयर इज़ एन मैसेज दैट इज कमिंग कि आपका स्लो क्लाइंब है, स्लो ग्रोथ है, बट डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके का मैसेज आपके लिए आ रहा है, बट देयर इज़ एन गाइडेंस कमिंग कि आपको वो सुनना है जो आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ एन अर्जेंट मैसेज कमिंग, जो आप इग्नोर कर रहे हैं वो आपको सुनने की ज़रूरत है, ओके। वही आपके लिए लॉन्ग टर्म गुड के लिए है, और वही आपके डिवाइनली गाइडेड है, destined है, okay. Now this is for Virgos. Now let's moving on to Capricorn, which is 18-27. Capricorn next 15 days में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं? कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं? कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आपके लिए है हाईएस्ट गुड। तो कुछ इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन अगेन इट इज कमिंग। मुझे लगता है कि आप कुछ ग्रजेस होल्ड कर रहे हैं, कुछ कॉन्वर्सेशंस को अपने दिमाग में रिप्ले कर रहे हैं, और बार बार ये मैसेज आ रहा है कि आपको लगता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यूनिवर्स सेइंग होगा, बट इसका एक तरीका क्या है? जस्ट रिलीज द ग्रजेस,
रिलीज समथिंग, क्योंकि आपको ये समझ आएगा कि कोई भी सिचुएशन अगर आपके साथ हुई थी तो उसका पर्पस क्या था, ठीक है, आपको ये समझ आने वाला है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर होल्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली बहुत डैमेज करे। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं रिलीज करना है, और वैसे ही आपकी लाइफ में डेस्टाइन्ड आउटकम्स आने लग जाएंगे और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी आने लग जाएंगी। तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो तभी आएगा जब आप उन पर्टिकुलर पीपल, जो लोग हैं आपकी लाइफ में, उनको लेके ग्रजेस को रिलीज करेंगे, बिकॉज दिस इज द प्लान, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। ऐसे ही चीज़ें जाती हैं और यही यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं। इफ़ यू आर मेंट फॉर समथिंग वेरी गुड इन योर लाइफ, यू हैव टू लीव दोज पीपल बिहाइंड, यू हैव टू लीव दोज गॉसिप्स बिहाइंड, ओके, दैट इज आई एम गेटिंग। इमोशंस, वो नेगेटिव साइकिल्स, आपको ये बोला जा रहा है कि इस समय पे आपके करियर में बहुत सारे ग्रोथ हो सकते हैं अगर आप एक ऐसे पर्सन हो हु इज़ वर्किंग इन ऑनलाइन कनेक्शंस, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कुछ ऑनलाइन आपका जॉब है, ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके लिए ग्रोथ एक्सपेंशन आ रहा है। कुछ लोग अगर ऑनलाइन जॉब्स को सर्च कर रहे हैं तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए ऑनलाइन जॉब्स आती हुई दिख रही है, आपको गुड अमाउंट ऑफ मनी मिल सकती है, आपके मल्टीपल कनेक्शन से आपको जॉब ऑफर आ सकते हैं, या फिर मल्टीपल कनेक्शन से आपको अपॉर्चुनिटीज आ सकती है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। बट आपको ये बोला जा रहा है गिव अप कंट्रोल, यू आर कंट्रोलिंग समथिंग एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो टर्न ऑफ इवेंट्स आपकी लाइफ में ब्लॉक हो जा रहे हैं एंड दैट इज कमिंग एज एन मैसेज, यूनिवर्स कैन गिव अप कंट्रोल। आपको बार बार चेकआउट नहीं करना है, जैसे ही आपका फोकस एग्जीक्यूशन में होगा, इम्प्लीमेंटिंग योर एक्शन इनटू समथिंग एंड एक्सपेक्टिंग समथिंग लेस, तो वैसे ही आपकी लाइफ में ये सिचुएशन अट्रैक्ट होगी। सो डेफिनेटली आपका फोकस ओवरऑल मेजरली इन योर करियर है, एक्सपेंशन पे है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके लिए आती हुई दिख रही है, ओपन टू रिसीव का मैसेज है, बट इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ठीक है। दैट इज आई एम गेटिंग, क्लैरिटी आपको आएगी, और डायरेक्शन कैसे मैनिफेस्ट करा जाता है उसका एक प्रोसेस आपको समझ आने वाला है दिस वीक, माई विद दिस वीक, ओके, नेक्स्ट 15 डेज में। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू, आपका यहाँ पे हो गया है फायर साइंस, अर्थ साइंस, ओके। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू एयर साइंस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो अब लीब्रा के लिए देखते हैं विच इज 21/4 लीब्रा, 21/4 लीब्रा, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन नेक्स्ट 15 डेज। आपके लिए 15 डेज के अंदर क्या एनर्जीज आ रही है लीब्रा कलेक्टिव्स, 15 डेज के अंदर लीब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। नाउ लेट्स सी, ओके, बॉटम ऑफ द टेक में है गो योर ओन वे। आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉमिस यूनिवर्स आपको चाहते हैं, या तो कोई पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्स का एक प्रॉमिस है आपके लिए जो यूनिवर्स चाहते हैं आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स आपके करियर में होना ज़रूरी है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पास्ट से क्या सीखा है अपने करियर में वो आपको जानना है, और आपको अपने करियर में थोड़ा सा पैशनेट होने की ज़रूरत है ऑफ डूइंग समथिंग। आप किस तरीके से करते हैं, जितना आप पैशनेट अपने करियर को लेके रहेंगे, जितना एम्बिशियस आप अपने करियर को लेके रहेंगे, जितने कॉन्फिडेंट रहेंगे, उतना ग्रोथ है। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस सिखाया जा रहा है, एम्बिशियस होना सिखाया जा रहा है, और डेफिनेटली ये सिखाया जा रहा है दैट यू हैव टू बी पैशनेट फॉर योर करियर सिचुएशन, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके। तो आपकी लाइफ में करियर में कम बैक होते हुए दिख रहा है, दैट इज कमिंग इन योर करंट एनर्जी एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग मी टर्न द पेज एंड गो योर ओन वे। आपके करियर में एक्सपेंशन और सक्सेस दिख रहा है। आपको ये बोला जा रहा है कॉन्फिडेंटली आपको अपना डायरेक्शन चूज करना है, बिकॉज वॉट यू आर चूजिंग इज डेफिनेटली डेस्टाइन्ड फॉर यू, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है, और देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि अगर आपके वेब कनेक्शंस हैं, या फिर आप कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर एनी ऑनलाइन जॉब, तो आपको ऑनलाइन जॉब मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए चांसेस यहाँ पे ये हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा टर्न ऑफ इवेंट्स जो हैं थोड़ा सा घुमा फिरा के आ सकते हैं, डिले हो सकता है। बट जैसे ही आप यहाँ पे प्रॉमिस करेंगे, लेट मी सी द प्रॉमिस हियर, जैसे ही आप यहाँ पे कोई प्रॉमिस करेंगे, ठीक है, यूनिवर्स से अपना इंटेंशन सेट करेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। आपके लिए करियर में ग्रोथ आ जाएगी। इफ़ यू आर वर्किंग एज एन ऑनलाइन जॉब, ठीक है, इफ़ यू आर वर्किंग एज एन ऑनलाइन बिजनेस, कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए वो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है होप रखिए, और आपको अपने पाथ को कमिटमेंट देना है, ठीक है। पाथ मतलब कोई रास्ता जो आपने चूज़ करा है, जो डायरेक्शन आपने चूज़ करा है, और आपने ये बोल दिया दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एक्ट योर वर्क एज एन पैशनेट वर्क, ओके। आप जब ऐसा, क्योंकि पैशन आपका बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट, एम्बिशंस होना बहुत ज़रूरी है, और यही टेस्ट आपका इस नेक्स्ट 15 डेज में होगा। आपको समझ के ज़रूर करना है, थोड़ा सा सोचना है डेफिनेटली, बट आपको एक्ट भी क्लियरली करना है, ठीक है। जो भी आप करेंगे उसको क्लियरली एक्ट करें, सोच समझ के करें, बट डेफिनेटली क्लियरली एक्ट करें। जैसे ही आप करेंगे आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई बिजनेस में प्रपोजल ऑप्शंस करियर में मिल सकते हैं।
या फिर कोई ऑनलाइन कॉलेज या फिर ऑनलाइन पॉसिबिलिटी माइट बी। ये चीज़ें थोड़ा सा ऐसा है कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, आप एक ऐसी डायरेक्शन को चूज़ करें जो कि डार्क है और कभी आपने करा नहीं है, बट स्टिल वो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ ज़रूर देगा। ठीक है, डेफिनेटली दैट इज़ आई एम करेक्ट। आपको शायद अभी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ये पॉसिबिलिटीज़ शायद अब आपने करा है अप्लाई या कहीं कुछ आप कर रहे हैं बट आपको दिख नहीं रहा है, बट वो दिखाई देगा। ओके, बट ये प्रॉमिस आपको पहले करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस भी ये आ रहा है कि आपको गिव अप करना पड़ेगा कंट्रोल, ओपन टू रिसीव एंड न्यू हाइट्स। आपके लिए न्यू हाइट्स इज ऑन द वे इन टर्म्स ऑफ योर करियर। आपको ये बोला जा रहा है कंट्रोल पे तो बिल्कुल ही आपको गिव अप करना है और आपकी लाइफ में आप रिसीव करने वाले हैं ब्लेसिंग्स, दैट इज ऑन द वे। बट आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को। ओके, कमिटमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी पाथ आप करियर में चूज करेंगे, जो भी डायरेक्शन, बिकॉज ऐसे आपको नहीं मिलेगा। ओके, दैट इज आई एम कैरिंग, दैट इज फॉर लिब्रा। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू जेमिनी विच इज 2445। जेमिनी, जेमिनी, what is coming towards you in next 15 days? Gemini, what is coming towards you in next 15 days? Gemini, what is coming towards you in next 15 days? दैट इज़ वेब ऑफ कनेक्शंस। ओके, आपके लिए ऑनलाइन कनेक्शंस आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके लिए, आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, कुछ वर्क प्रपोजल आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर। जेमिनी, आपके लिए ग्रोथ एक्सपेंशन आ सकता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं आप, कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटी है। माइट भी वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिख रही हैं बट वो इन द लॉन्ग रन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यू हैव टू बी पैशनेट फॉर दिस जॉब अपॉर्चुनिटी और दिस बिजनेस, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेंशन देगा। और इस चीज़ की शायद क्लैरिटी नहीं है आपको, बट धीरे धीरे यू विल सी दैट। ओके, तो करियर में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले, कोई ग्रोथ एक्सपेंशन आपके लिए इज ऑन द वे। ओपन टू रिसीव ग्रोथ ऑफ यूनिटी एंड न्यू हाइट्स। इफ यू आर इन सोशल मीडिया जेमिनी, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपेंशन ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। सडनली आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिल सकता है। यूनिवर्स इज डेफिनेटली ब्लेसिंग यू विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ग्रोथ एक्सपेंशन आपको सोशल मीडिया पे आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपका क्लाइंट बेस्ड वर्क है या आपका कोई चेन सिस्टम का वर्क है, ठीक है, यू नो एडिंग पीपल, सेल्स का, यू नो सोशल मीडिया का कोई काम है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। मार्केटिंग का काम है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपके लिए हो सकता है। आपको एकदम से सडनली प्रमोशन हो सकता है, एक्सपेंशन आ सकता है, सडनली आपका ऑफर लेटर आ सकता है कहीं से। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्या है कि अब न्यू हाइट्स तो आपको मिल रही हैं, आपको आने वाले टाइम पीरियड में भी करियर को प्लान करना है। अगर आप एक मल्टीटास्क कर रहे हैं तो प्लान करना है, या फिर आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं सिर्फ प्लान कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए एंड गिव अप द कंट्रोल। ठीक है, आपके सामने चीज़ें आपको बहुत जल्दी नजर आएंगी। तो दिस इज डेफिनेटली अबाउट कि आपकी लाइफ में एक्सपेंशन एंड सक्सेस इज ऑन द वे। ओके, दैट इज़ फॉर जेमिनी, वेरी गुड मैसेज। तो आपके लिए डेफिनेटली ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। लव लाइफ में भी आपको कंट्रोल गिव अप करने की ज़रूरत है। ठीक है, बट ओवरऑल दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ योर करियर सिचुएशन। यू नीड टू बी कमिटेड टूवर्ड्स योर करियर पाथ हियर। ओके, दैट इज आई एम करिंग। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, एक्वेरियस विच इज नेक्स्ट 15 days, 27/11। एक्वेरियस इस नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं? एक्वेरियस नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं? ओके, एक्वेरियस आपके लिए करंट एनर्जी है विच इज़ ओपन टू रिसीव। आपको रिसीव करने के लिए रेडी रहना चाहिए। इफ़ यू आर समवन हु इज़ वर्किंग इन ऑनलाइन जॉब्स या फिर आप कुछ कनेक्शन बेस्ड वर्क करते हैं, मार्केटिंग, सेल्स का, क्लाइंट बेस का, तो आपके लिए रिसीविंग का टाइम है। आपके कुछ अच्छे कनेक्शंस बन सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी अगर कनेक्शंस को फाइंड आउट कर रहे हैं तो यू विल गेट सम स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस इन टर्म्स ऑफ योर करियर, जहाँ से आपका ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, तो पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है। अनदर मैसेज विच इज गिव अप कंट्रोल। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको कंट्रोल गिव अप करना है। अगर आप अपने करियर में प्लान कर रहे हैं तो देर इज नीड ऑफ एग्जीक्यूशन दैट एक्शंस इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा रिकवरी कमबैक आता हुआ दिख रहा है। एक स्ट्रॉन्ग करियर पाथ आपके लिए बिल्ड होना शुरू हो गया है, बट देर इज मैसेज विच इज गिव अप कंट्रोल। हो सकता है आपकी वीकनेस ऐसी है कि आप ऑब्सेस्ड हैं करियर को लेके या कंट्रोल गिव अप नहीं कर पा रहे, तो आपको बोला जा रहा है कि गाइडेंस इज दैट कि आपको कंट्रोल गिव अप करना पड़ेगा, तभी जाके आपके लिए ब्लेसिंग्स अनलॉक होंगी। ठीक है, दैट इज कमिंग और इट इज़ एन इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए। मुझे लगता है अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो आपके लिए नेम फेम रिकग्निशन आ रहा है। ठीक है, डेफिनेटली आपको ये बोला जा रहा है जो भी आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है वो आपको अपने करियर में करना है। आपको न्यू हाइट्स मिल सकती हैं व्हेन इट कम्स विद योर सोशल मीडिया। नेम फेम रिकग्निशन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली नेम फेम रिकग्निशन आ रहा है।
आपको ये बोला जा रहा है बस आपको अपने करियर पाथ में वो करना है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग सम हिकअप्स हेयर, ओके। तो इंट्यूटिवली आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको इंट्यूटिवली सारे जो साइंस हैं उसको फॉलो ही करना है। दैट इज कमिंग एज एन कन्फर्मेशन। इंट्यूशन की सुनना बहुत ज़रूरी है। कनेक्शंस बेस्ड वर्क है, मार्केटिंग है, सेल्स का है, डिजिटल मार्केटिंग है, कोई क्लाइंट बेस्ड वर्क है उसमें आपको ग्रोथ हो सकता है, या फिर फॉलोअर्स का कुछ है तो उसमें भी आपके लिए न्यू हाइट्स आते हुए दिख रही है। बट यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन कॉन्फिडेंटली, ओके, दैट इज आई एम गेटिंग। सो ये रीडिंग मुझे आपके लिए दिख रही है एक्वेरियस, ओके। नाउ लेट्स जस्ट अ सेकंड गाइस, कार्ड्स कहाँ गए, ओके दैट इज हियर, ओके। तो ये रीडिंग थी एक्वेरियस के लिए। तो आपका एयर साइन कंप्लीट हो गया है। सो येस, एयर, फायर, देर इज नीड ऑफ, ओके। फाइनल आपका है वाटर साइंस, ओके। सो आप सबसे पहले मूव करेंगे पाइसेस, दैट इज 2933। 2933 पाइसेस आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जीज आ रही हैं पाइसेस? नेक्स्ट 15 डेज में पाइसेस आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं? पाइसेस आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जीज आ रही हैं? ओके, करंट एनर्जी आपका है रियल प्रॉमिस, ओके। मुझे लगता है ये जो ओवरऑल जो रीडिंग आ रही है फॉर एवरीवन, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ प्रॉमिस, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ कमिटमेंट। तो आप अपने करियर को लेके कुछ मेजर कमिटमेंट करने वाले हैं। अगर आप करेंगे तो यू विल गेट सम ग्रोथ इन एक्सपेंशन। अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ डिलेज आपके करियर में या फाइनेंसेस में या ओवरऑल लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए देयर इज नीड ऑफ रियल प्रॉमिस, और लव लाइफ को लेके भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके लिए इस वीक में या आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में हो सकते हैं। आपको कुछ इंट्यूटिवली मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ हिडन कॉन्वर्सेशंस, हिडन बातें, कुछ हिडन सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली खुद से आएगा। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे देयर इज समवन हु इज गोइंग टू गाइड यू। आपको सडनली कुछ ऐसी बातें, कुछ सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है, और कुछ लोगों के लिए आपको कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी आ सकती है पाइसेस इन दिस अपकमिंग टाइम पीरियड। अब आपको ये बोला जा रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो नेगेटिव लोगों का बारे में आपको आ रहा है, ये जो नेगेटिव सिचुएशन या हिडन सिचुएशन आपका जो सामने आ रहा है, उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है क्योंकि आपके लाइफ में कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपके लाइफ में डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये टाइम बहुत क्रूशियल है, दैट इज आई एम करेंगे, ओके। और आपको ये बोला जा रहा है कि आपने हार्डशिप से नहीं हारना है, बिकॉज यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन योर लाइफ, और जो कि बहुत अर्जेंट है। अगर इस समय पे आपका बेस डिस्टर्ब हो गया, सो यू विल गेट सम चैलेंजेस इन द फ्यूचर, ओके। ये आपके लिए आ रहा है। तो आपको कोई रियल प्रॉमिस करना है, आपको कमिटमेंट सेट करना है टुवर्ड्स योर लव लाइफ, रिलीजिंग लव लाइफ एंड करियर, रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स दैट यू हैव, ओके। ये आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे है फुलफिल प्रॉमिस, कमिटमेंट एंड यस। आपको यही बोला जा रहा है कि यू हैव टू बी कमिटेड फॉर द सिचुएशन, क्योंकि आप एक बहुत बड़े टास्क में जाने वाले हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं, या ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर होंगे, ठीक है। तो आपको सडनली अपनी लव लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। माइट बी यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट, या योर पार्टनर इज गेटिंग प्रेग्नेंट, या फिर आपकी मैरिज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए चांसेस ये भी हैं यहाँ पे कि आपके लिए कुछ चेंज ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं जो कि सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। अनएक्सपेक्टेड मैरिज, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे सडनली आपकी तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। सो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट ऑल्सो, ओके। बट आपको ये बोला जा रहा है यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड गो योर ओन वे व्हेन इट कम्स विद योर करियर। और प्रेजेंट में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज मुझे लगता है कि सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। तो पास्ट के ग्रजेस को निकाल दें, क्योंकि दैट इज डेफिनेटली यू नो क्रिएटिंग ब्लॉक्स इन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ओके। Okay, that is for Pisces. Now let's moving on to Cancer, which is 32-25. Cancer आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जीज आ रही हैं? कैंसर आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जीज आ रही हैं? नाउ लेट्स सी। आपके लिए करंट एनर्जी है इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ओके। सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर दिखाई नहीं दे रहा है, टर्न ऑफ इवेंट्स आप देख नहीं पा रहे हैं। तो व्हाट इज़ गोइंग टू कम आउट फॉर यू, विच इज़ कि आपके करियर को लेके आपको पहले तो डायरेक्शन मिलेगी। आप छोटे छोटे टास्क से शुरू करेंगे, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लगता है सिर्फ हार्डशिप्स रही हैं करियर में, ब्लॉकेजेस रहे हैं, या फिर जब भी कोई चीज़ होती है तो पूरे तरीके से नहीं होती है आपके लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा लव लाइफ में चले जाते हैं या करियर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक बैलेंस नहीं था। फाइनली यू आर गेटिंग इन डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है। आपको कुछ ऐसे क्लू मिल सकते हैं, डायरेक्शन मिल सकते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप इन नेक्स्ट 15 डेज में लेंगे जो कि आपकी लाइफ को पूरे मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। एंड दैट इज़ कम्प्लीटली इंप्रेसिव गाइज। आप जो करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, और वो आप कंट्रोल गिव अप करना आपके लिए गाइडेंस है, बट जो डिसीजन होगा वो आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा। थोड़ा स्लो सक्सेस है, बट डेफिनेटली आपको ये बोला जा रहा है ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड टू अ स्टेबल फ्यूचर।
कुछ लोगों के लिए आप बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ लोगों के लिए आप ऐसा कुछ सडनली करेंगे जो अननोन है, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ कमिट कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स विद योर सिचुएशन, आप कमिट कर रहे हैं इन योर करियर, जहाँ पे आप कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एंटर करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आर गोइंग टू एंटर इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, या करंट में है तो वहाँ पर भी सडनली आपसे कमिटमेंट मांगी जा सकती है, सडनली कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपकी तरफ कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर करियर आ सकती है। तो सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सडन भार आपके ऊपर आ सकता है। दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली अबाउट कि आपको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि वो दोनों सिचुएशंस आप अपने लव एंड करियर में चाहते थे, बट यहाँ पे थोड़ा बर्डन आप हो सकते हैं। इसको आपको वॉच आउट करना है। यू हैव टू बैलेंस योर टाइम एंड एनर्जी, यू हैव टू बैलेंस योर सिचुएशन, क्योंकि आपके लिए ये बोला जा रहा है कि सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सडन बर्डन आपके लिए आ सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वो चीज़ इसलिए हुआ क्योंकि उसमें आपकी विश फुलफिलमेंट भी है और उसमें आपका ग्रोथ भी है, ठीक है, हैप्पीनेस भी है। ओके, दैट इज़ फॉर कैंसर। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियो विच इज़ 3446। स्कॉर्पियो 3446। स्कॉर्पियो, लेट्स सी क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। करंट एनर्जी आपके है स्पिरिट लिंक, तो यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आपको ये बोला जा रहा है कि आप किसी ट्रैप में हैं, आप किसी माइंडसेट में हैं कि आप फॉर्चुनेट नहीं हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसका बहुत बैड लक रहता है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप फॉर्चुनेट हैं, आप एक लकी पर्सन हैं, बट यूनिवर्स आपको ये बार बार साइन देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि हमेशा जो भी एंडिंग होती है, इट इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग। अगर आप डेफिनेटली जीरो से स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ, एक्सपेंशन होगा। आप वो गोल, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे गोल्स को पूरा कीजिए। यू विल डेफिनेटली गेट हैप्पीनेस, बिकॉज यू आर समवन जो बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स को चेज करते हैं। तो यूनिवर्स इज सेइंग आपको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं और उनको पूरा करके यू विल गेट हैप्पीनेस इन द सिचुएशन, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि किसी सिचुएशन की तरफ, किसी डायरेक्शन की तरफ आपको फोर्स करा जा रहा है, किसी करियर ऑप्शन की तरफ, और आपको ये बोला जा रहा है दैट यू हैव टू इग्नाइट योर पैशन, ठीक है। हो सकता है ये कोई भी करियर पाथ हो सकता है, एंड आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स इनटू दिस रीडिंग। मुझे लगता है आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस तो आ रहा है किसी करियर सिचुएशन को लेकर कि आप कुछ कर सकते हैं, बट ड्यू टू द सिचुएशन आपको लगता है वो करियर ऑप्शन आपके लिए अननोन है, आप कर नहीं पाएंगे, आपसे होगा नहीं। दैट इज़ वाई यू आर नॉट चूजिंग। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जो सिचुएशन आपको लग रहा है कि इंट्यूटिवली आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, बट आप इग्नोर कर रहे हो उस चीज़ को, बिकॉज इन द फिजिकल वर्ल्ड यू आर नॉट फीलिंग कैपेबल ऑफ दैट। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको एम्बिशन को इग्नाइट करना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आपको रिसर्च करना है उस काम के बारे में, सिचुएशन के बारे में, उस पर्पस के बारे में, क्योंकि यू आर मेंट टू डू समथिंग वेरी गुड इन योर लाइफ। यू आर मेंट टू स्टार्ट डूइंग मास्टरी। आपका जो पर्पस है वो बहुत बड़ा है, आप अपनी लाइफ में कोई मास्टर बनने के लिए पैदा हुए हैं। यू आर डेफिनेटली डेस्टाइन्ड टू गेट समथिंग, एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। सो आपकी बहुत लंबी चौड़ी सोशल मीडिया, आपका बहुत लंबा चौड़ा सोशल मीडिया ग्रोथ हो सकता है। देयर कुड बी एन पॉसिबिलिटी इन अपकमिंग फ्यूचर, और आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी स्कॉर्पियोज आती हुई दिख रही है, ठीक है। सो यू आर मेंट टू डू वेरी गुड, वेरी गुड इन योर लाइफ। आप बहुत बड़े टास्क के लिए, बहुत बड़े कर्म के लिए जन्मे, दैट इज आई एम गेटिंग, बट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सिचुएशन को लेके। ट्रांसफॉर्म एंड राइज, रियल प्रॉमिस। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको यू हैव टू बी पैशनेट फॉर समथिंग, ठीक है। अगर आप करियर को कर रहे हैं क्योंकि करना है, क्योंकि पैसा कमाना है, क्योंकि कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में नहीं होगा। आपको पर्पस फाइंड आउट करना पड़ेगा, एम्बिशन इग्नाइट करना पड़ेगा, सोल को एम्बिशन लाना पड़ेगा, पैशन लाना पड़ेगा, तब जाके वो करियर सक्सेसफुल होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो सकती है, एनर्जी डिले हो सकती है। आपको देखने को मिलेगा दैट यू विल गेट मेजर टर्न ऑफ इवेंट्स, जो कि आपको बहुत डिसबैलेंस कर सकते हैं और डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में ला सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ द पीक ऑफ अपकमिंग फ्यूचर, कि जहाँ पर अगर आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, सो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू बी गेट सम मेजर ट्रांजेक्शंस, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होंगे। मुझे लगता है आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी, दैट इज कमिंग, बट आपका पर्पस बड़ा है। यूनिवर्स इज सेइंग जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन, फाइंड द सिचुएशन। आपको कोई इंट्यूटिवली कुछ गाइडेंस मिल रही है कि कोई आपको पर्पस फॉलो करना है, ठीक है। आपको ये पता चल रहा है कि ये आप कर सकते हैं, दैट इज़ यू आर गेटिंग इंट्यूटिवली, बट फिजिकल वर्ल्ड में आपको बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट आपको वो चीज़ करनी है, रिसर्च करना है। फ्रॉम यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ओके, दैट इज आई एम गेटिंग, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत मेजर लेवल पे सक्सेस इज रिटन, ओके। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द ब्लॉकेज, बट आपका एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो दैट इज कमिंग। देयर इज नो लव लाइफ इन योर रीडिंग,
यहाँ पे ओवरऑल करियर का आ रहा है और मेजर पर्पस का आ रहा है दैट यू आर मेंट टू डू समथिंग वेरी गुड फॉर डिफरेंट पीपल. ओके, दैट इज आई एम गेटिंग. सो दैट इज फॉर स्कॉर्पियोज. आपको ये बोला जा रहा है शॉर्ट शॉर्ट गोल्स बना के आपको पूरा करना है. यू आर मेंट टू डू समथिंग वेरी गुड इन योर लाइफ. ओके, दैट इज फॉर टुडे गाइस. एंड ओवरऑल आई डोंट नो व्हाई इस पूरी रीडिंग में ये नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए आर वेरी क्रूशियल. दिस इज ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग जो मैं आपको बता रही हूँ. मैसेज moral of the story which is next 15 days are very crucial for you because ये आपके long term future को shape करेंगे. So watch out this whole reading. Okay, and definitely let me know in the comment section आपको reading कैसे लगी. ये reading आप 666 से claim कर सकते हैं और 333 से claim कर सकते हैं. Okay, that is for today guys. Subscribe ज़रूर कर देना and have a good day. और इस तरीके की daily readings अगर आप चाहते हैं या फिर weekly चाहते हैं, monthly चाहते हैं, you can let me know in the comment section. Have a good day guys. Bye bye.